Hello my dear students. So today I am going to discuss about washing soda. ठीक है, वॉशिंग सोडा। बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है? NO2CO3.10H2। आज हम लोग डिटेल्स में इसको समझेंगे कि ये वॉशिंग सोडा क्या होता है। बच्चों इस वॉशिंग सोडा को पढ़ने से पहले हम लोग एक टर्म को अभी डिफाइन करेंगे। इफ्लोरोसेंस क्या होता है? इफ्लोरोसेंस पहले इसको समझते हैं। पहले मैं इसको लिख रहा हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। सर्टेन हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सॉल्ट is exposed to atmosphere। बच्चों यहां पर एक और लिखना है व्हेन certain hydrated crystalline salt is exposed to atmosphere loses water of crystallization spontaneously। This process is called and converted into amorphous powder। This process is called इफ्लोरेसेंस। बच्चों इस प्रोसेस को कहते हैं इफ्लोरेसेंस। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको एक टर्म डिफाइन किया था, डेलिक्वेंसेस सब्सटेंस। उसमें क्या होता था? वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता। लेकिन जस्ट इसका एक उल्टा प्रोसेस है। इसमें वाटर क्या होता है? वाटर को लूज किया जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर देता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इफ्लोरेसेंस। और जो सब्सटेंस इस तरह की प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं, शो करते हैं, वैसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं इफ्लोरोसेंट सब्सटेंस। इस सब्सटेंस which exhibit such properties is called efflorescent substances। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया है, हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सॉल्ट। हाइड्रेटेड किसको कहते हैं? वैसा सॉल्ट जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे आपका वॉशिंग सोडा में देखो, यहाँ पर कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स है? 10 मॉलिक्यूल्स है। तो जहां भी इस तरह के वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, वैसे सॉल्ट को हम लोग कौन सा कहेंगे? हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस है जो इफ्लोरेसेंस को शो करेगा? इसका कुछ एग्जांपल, जैसे पहला एग्जांपल तो हो गया वॉशिंग सोडा। बच्चों आज हम इसको डिटेल्स में भी देखेंगे। वॉशिंग सोडा क्या फॉर्मूला है इसका? Na2CO3.10H2O। This one is your washing soda। बच्चों इसी तरह का एग्जांपल है ग्लूबलर सॉल्ट। बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2SO4.10H2O। ठीक है। इसी तरह एक ब्लूबिट्रॉल। बच्चों इसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। बच्चों ये सारे सब्सटेंस को हम लोग कौन सब्सटेंस कहेंगे? इफ्लोरोसेंट सब्सटेंस, बिकॉज दीज ऑल आर हाइड्रेटेड सॉल्ट। देखो यहाँ 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स है, 10। ठीक है। इसी तरह एक है इप्सम सॉल्ट होता है बच्चों, इप्सम सॉल्ट। मैग्नीशियम सल्फेट को कहते हैं MgSO4.10H2O। दिस वन इज इप्सम सॉल्ट। So these all substance shows efflorescence। इस प्रॉपर्टीज को ये सभी लोग शो करेंगे। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग वॉशिंग सोडा को थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। पहले आप इस टर्म को, इन सारे टर्म्स को आपको नोट कर लेंगे। ठीक है। यह प्रॉपर्टीज, यह प्रोसेस, यह कौन सा सब्सटेंस तरह के प्रोसेस को शो करेगा? जिसमें
वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होंगे वही इफ्लोरेसेंस प्रॉपर्टीज को शो करेगा। ठीक है, बच्चों हम लोग डिटेल्स में आज पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका क्या केमिकल नेम होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसको पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, हम लोग इसका प्रोडक्शन जानते हैं, ये कैसे प्रिपेयर्ड होता है। चलो प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा, प्रोडक्शन। बच्चों वॉशिंग सोडा को हम लोग 3 स्टेप में बनाएंगे। इट इज प्रिपेयर्ड इन 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हम लोग देखो बच्चों, हम लोगों ने कौन कौन सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2 गैस। बच्चों इस NaCl और H2O के सॉल्यूशन को हम लोग ब्रांड सॉल्यूशन कहते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ NaCl प्लस H2O, 40% सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्रांड सॉल्यूशन। बच्चों जब इस ब्रांड सॉल्यूशन पर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराया जाता है तो क्या होता है, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 प्लस NH4Cl। बच्चों ये प्रिसिपिटेट हो जाता है, ये आपका सॉल्यूशन में घुलेगा नहीं, ये प्रिसिपिटेट हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसको छान लेना है, सुखा लेना है और फिर इसको हीट करना है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, NaHCO3 को जब आप हीट करोगे देन इट कन्वर्टेड इनटू Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 गैस। ठीक है बच्चों, इसको बच्चों हम लोग कहते हैं सोडा ऐश। इसको वॉशिंग सोडा नहीं कहेंगे। Na2CO3 इज नॉट ए वॉशिंग सोडा, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। बहुत बच्चे वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा जाता है तो क्या बताते हैं Na2CO3, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। बच्चों Na2CO3 को हम लोग सोडा ऐश कहते हैं, एक एनहाइड्रस सॉल्ट है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, आपको 10H2O बोलना होगा। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में हमारा सोडा ऐश बना। बच्चों अब हमको क्या करना है, इसमें तो वाटर के मॉलिक्यूल्स कैसे आएंगे, तो क्या करते हैं हम लोग Na2CO3 से ये हाइड्रस सॉल्ट कैसे बनाएंगे। तो क्या करते हैं हम लोग कि एक कंटेनर लेते हैं, बीकर लेते हैं, उसमें वाटर ले लेते हैं और उसमें हम लोग Na2CO3 डालते जाते हैं उसको, तब हम लोग तब तक Na2CO3 को डालेंगे जब तक उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार नहीं हो जाए। और उसके बाद हम लोग उसका क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। क्रिस्टलाइजेशन जब आप करेंगे तो इस Na2CO3 में वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने आप आ जाएंगे, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स इसी क्रिस्टल में जाकर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो करना क्या है, कैसे Na2CO3 को Na2CO3.10H2 में कन्वर्ट करेंगे ये आपको समझ में आएगा, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्या होगा ये Na2CO3 plus 10H2O, it will converted into Na2CO3.10H2O. This one is your washing soda. ठीक है, तो वॉशिंग सोडा हमारा कितने स्टेप में बना, इट इज प्रिपेयर्ड इन 3 स्टेप, 3 कॉमन स्टेप। फर्स्ट स्टेप आपको क्या बनाना है, ब्रांड सॉल्यूशन पर NH3 और CO2 गैस को पास कराना है। ये 2 प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारा प्रिसिपिटेट है, इसको छान कर अलग कर लेना है, सुखाना है, फिर उसको हीट करना है, इससे हमारा सोडा ऐश बनेगा और इस सोडा ऐश से हम लोग वॉशिंग सोडा प्राप्त कर लेते हैं बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो आपको अब वॉशिंग सोडा बनाना आ गया। ठीक है, थोड़ा हम लोग इस वॉशिंग सोडा के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, क्या इसका प्रॉपर्टीज है। बच्चों ये जो सॉल्ट है वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, अगर आप ध्यान से देखोगे ये सॉल्ट जो है किस एसिड और बेस से मिलकर बना है, ये सोडियम पार्ट कहां से आया होगा, बेस से आया होगा NaOH से, और ये CO3 पार्ट कार्बोनिक एसिड से आया होगा। बच्चों ये सॉल्ट है किसी न किसी एसिड और बेस के मिलने से बना होगा, तो इसका बेसिक पार्ट है NaOH, इसका एसिडिक पार्ट है H2CO3। बच्चों NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है बट H2CO3 इज ए वीक एसिड। तो बताओ इस सॉल्ट का नेचर क्या होगा, चूंकि यह स्ट्रॉन्ग बेस से बना है इसलिए यह सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। बच्चों इसका पहला प्रॉपर्टी Na2CO3 इज ए बेसिक सॉल्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि वॉशिंग सोडा का नेचर क्या होता है तो आपको क्या बताना है, इट इज बेसिक इन नेचर। क्यों, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। वीक एसिड है, बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है, दैट्स व्हाई इट इज बेसिक इन
नेचर। तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ Na2CO3 इज, समझ में आ गया होगा। चलो इसको मैं मिटा रहा हूं। बच्चों हम लोग इसका प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ Na2CO3.10H2O। पहला प्रॉपर्टी मैंने अभी क्या बताया आपको, इट इज बेसिक इन नेचर। यह सॉल्ट किस तरह का है, बेसिक नेचर का होता है। बिकॉज इसका कारण क्या होगा बच्चों, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। बच्चों यह स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है, एंड वीक एसिड, सो इट इज बेसिक इन नेचर। अच्छा बच्चों, अगर यह बेसिक नेचर का होगा तो लिटमस पेपर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। सेकेंड प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। बच्चों यह जो है ना, यह एक वाटर सोल्यूबल सॉल्ट है। इट इज सोल्यूबल इन वाटर। बच्चों ये पानी में क्या हो जाता है, घुल जाता है। ठीक है, तो ये सारे इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको जानना है। हम लोग को यहाँ पर वॉशिंग सोडा का यूज भी जानना है कि इसका हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। बच्चों इसका पहला यूज तो आप लोग क्लियर है, वॉशिंग सोडा नाम से ही क्लियर है। इट इज यूज्ड इन डोमेस्टिक पर्पस, फॉर क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ। बच्चों हम लोग अपने कपड़े को साफ करने में वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, तो ये तो आप जानते हो। लेकिन इसका सेकेंड यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट यूज, ये आपको समझना है अच्छी तरह। बच्चों इसका सेकेंड यूज है, इट इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ हार्ड वाटर। बच्चों ये हमको अच्छी तरह समझना है। हार्ड वाटर है ना बच्चों, उस हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में, उसके हार्डनेस को रिमूव करने में हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। अच्छा बच्चों, ये टर्म हार्ड वाटर, इससे आप परिचित हो ये हार्ड वाटर क्या होता है। हार्ड वाटर भी कभी हार्ड कठोर होता है क्या, आइस के फॉर्म में, वाटर सॉलिड फॉर्म में थोड़ा हार्ड होता है। लेकिन बच्चों ये हार्ड शब्द है ना, ये इंग्लिश का वर्ड हार्ड से आप इसको मत कंफ्यूज मत होइए। केमिकली हार्डनेस का क्या मतलब है मैं आपको अभी डिटेल्स में समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, आप तो ये जानते होगे ना कि वाटर जो होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं, एक सॉफ्ट वाटर होते हैं, एक हार्ड वाटर होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट वाटर किसको कहते हैं, वैसा वाटर जिसमें साबुन आसानी से झाग देता है, फोम जिसको कहते हैं, लेदर जिसको कहते हैं। ठीक है, वैसे वाटर को बच्चों हम लोग सॉफ्ट वाटर कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका रेन वाटर हो गया, डिस्टिल्ड वाटर हो गया, इन सब वाटर को हम लोग सॉफ्ट वाटर कहेंगे। लेकिन वैसा वाटर जिसमें साबुन झाग नहीं देता हो, ठीक है, अगर आप साबुन को अगर वैसे हार्ड वाटर से कपड़े को साफ करेंगे तो उस साबुन में झाग नहीं आएगा, बल्कि वहां पर एस्कम क्रिएट होता है। एस्कम, कपड़ा आपका साफ होने के बजाय और गंदा हो जाएगा, वहां पर एक प्रिसिपिटेट आके बैठ जाएगा। तो वैसे साबुन को हम लोग कहते हैं बच्चों हार्ड वाटर। ठीक है, आपका टैप वाटर है, रिवर वाटर है, सी वाटर है, इन सबको हम लोग हार्ड वाटर कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे हार्ड वाटर के हार्डनेस को वॉशिंग सोडा कैसे रिमूव करता है। ठीक है, चलो इसको डिटेल में समझते हैं।
बच्चों आपको ये ध्यान में रखना है कि वाटर जो होता है ये दो तरह का है। एक हमारा होता है सॉफ्ट वाटर और एक होता है हार्ड वाटर। ठीक है, सॉफ्ट वाटर का एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया, डिस्टिल्ड वाटर, या आप कह सकते हैं रेन वाटर, बरसे का पानी, ये सब हमारा सॉफ्ट वाटर है। लेकिन हार्ड वाटर का एग्जांपल कौन है? रिवर वाटर, नदी का पानी, सी वाटर, टैप वाटर, आपके घर में नल से जो पानी निकलता है, इसको भी बच्चों हम लोग हार्ड वाटर कहते हैं, टैप वाटर को। इसमें भी साबुन उतनी आसानी से झाग नहीं देता है। तो बच्चों ये जो सॉफ्ट वाटर है और हार्ड वाटर है, ठीक है, तो हम लोग सॉफ्ट वाटर का तो में क्या होगा, साबुन आसानी से झाग देगा, इसमें कपड़ा आपका आसानी से साफ हो जाएगा। लेकिन हार्ड वाटर में आपका कपड़ा आसानी से साफ नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो हार्ड वाटर है ना बच्चों, ये भी फर्दर इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। हार्डनेस ऑफ वाटर नहीं, ये दो सॉल्ट पे डिपेंड करते हैं। एक क्या होता है इसमें, एक टेम्पोररी हार्ड वाटर होता है और एक परमानेंट हार्ड वाटर होता है। इस हार्ड वाटर को बच्चों हम लोग दो भागों में क्लासिफाई करते हैं, टेम्पोररी हार्ड वाटर और एक को कहते हैं परमानेंट हार्ड वाटर। जो ध्यान से इस वीडियो को समझो तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। टेम्पोररी हार्ड वाटर और परमानेंट हार्ड वाटर क्या है, इसको हमको समझना है। ये बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। बच्चों इस टेम्पोररी हार्ड वाटर में क्या होता है, दोनों में, टेम्पोररी और परमानेंट दोनों हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है। लेकिन इस टेम्पोररी हार्ड वाटर में जो कैल्शियम का सॉल्ट होता है दैट इज योर कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता है MgHCO3। यह सॉल्ट अगर पानी में है तो वैसे सॉल्ट को हम लोग कहते हैं टेम्पोररी हार्ड वाटर। लेकिन बच्चों अगर कैल्शियम का सल्फेट हो या मैग्नीशियम का सल्फेट हो या कैल्शियम का क्लोराइड हो और मैग्नीशियम का क्लोराइड अगर पानी में हो तो वैसे वाटर को हम लोग कहते हैं परमानेंट हार्ड वाटर। बच्चों देखो कैल्शियम दोनों में कॉमन है, कैल्शियम और मैग्नीशियम है, यहाँ भी कैल्शियम, यहाँ मैग्नीशियम, यहाँ भी कैल्शियम, यहाँ भी मैग्नीशियम, दोनों में कॉमन है, लेकिन सॉल्ट दोनों में अलग अलग है। यहाँ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, तब उस वाटर को हम लोग कहेंगे टेम्पोररी हार्ड वाटर। बट हियर कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ क्लोराइड और सल्फेट होते हैं और यहाँ सिर्फ और सिर्फ कौन होते हैं, बाइकार्बोनेट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे इसके हार्डनेस को रिमूव किया जाता है। नहीं, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टेम्पोररी हार्ड वाटर। टेम्पोररी हार्ड वाटर को बच्चे हम लोग सॉफ्ट कैसे करते हैं, थोड़ा इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। बच्चों टेम्पोररी हार्ड वाटर, बच्चों टेम्पोररी हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने का सिंपल तरीका है, इसको आप बॉयल कर दो। इट इज सॉफ्टेनिंग बाय सिंपली बॉइलिंग प्रोसेस। बच्चों टेम्पोररी अगर हार्ड वाटर को आपको सॉफ्ट करना है, सॉफ्ट, तो सिर्फ और सिर्फ आप उसको क्या कर दो, बॉयल कर दोगे ना, तो यहाँ से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो है ना इस वाटर से रिमूव हो जाएंगे। कैसे रिमूव होंगे, चलो बताते हैं। बच्चों ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है CaHCO3, ठीक है, अगर आप इसको हीट कर दोगे, बॉयल का मतलब क्या होता है, उसको हीट कर देना। जैसे ही आप इसको हीट करेंगे बच्चों बनेगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये प्रिसिपिटेट बनेगा इसका, प्लस H2O प्लस CO2 गैस। अब बताओ बच्चों, इस कैल्शियम आयन के कारण ही तो हमारा वाटर हार्ड था। अब ये प्रिसिपिटेट बन गया, प्रिसिपिटेट जब बन गया तो इसको छान के क्या करो, बाहर कर दो। तो जब ये कैल्शियम आयन वाटर से बाहर हो जाएगा तो हमारा वाटर कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो टेम्पोररी हार्ड वाटर को अगर आपको सॉफ्ट करना है, सॉफ्ट, तो सिंपली आप उसको हीट कर दो। हीट करने से क्या होगा, इस कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज चेंजेज इनटू कैल्शियम कार्बोनेट, नहीं, और ये कैल्शियम कार्बोनेट आपके बीकर के पिन भी में आके बैठ जाएगा।
आप उसको छान लो, छानने के बाद उसको हटा दो, हटाने के बाद आपका जो वाटर होगा दैट वाटर इज योर सॉफ्ट वाटर। सिमिलरली अगर ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो है MgCO3 अगर आप इसको हीट करोगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा प्लस H2O प्लस CO2 गैस, CO2 गैस तो निकल जाएगा, ठीक है, और ये हमारा प्रेसिपिटेट बनेगा। इसको छान के अलग कर लेना है, हमारा वाटर कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ प्रोसेस टेम्पोररी हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने का। लेकिन हम लोग जो वॉशिंग सोडा अभी पढ़े हैं वो किसको सॉफ्ट करता है, परमानेंट हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। तो आखिर वॉशिंग सोडा इस परमानेंट हार्ड वाटर को कैसे सॉफ्ट करता है, जरा इसको हम लोग समझते हैं। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, सॉफ्टेनिंग ऑफ टेम्पोररी हार्ड वाटर। बेटर होगा इसका हेडिंग आप लिखिएगा, सॉफ्टेनिंग ऑफ टेम्पोररी हार्ड वाटर। तो इसको सॉफ्टेनिंग करने का सिंपल तरीका क्या है, आप इसको क्या कर दो, बॉयल कर दो, ठीक है। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टेनिंग ऑफ परमानेंट हार्ड वाटर। बच्चों परमानेंट हार्ड वाटर को सॉफ्ट कैसे करेंगे, थोड़ा बच्चों हम अपने मार्कर पेन खिला देते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों अभी मैंने आपको बताया है कि परमानेंट हार्ड वाटर में जो सॉल्ट होता है वो हमारा सॉल्ट क्या होता है, वो सॉल्ट हमारा या तो कैल्शियम सल्फेट है या हमारा मैग्नीशियम सल्फेट है MgSO4 है, ठीक है। तो क्या होगा ये, जब हम इसका रिएक्शन वॉशिंग सोडा से कराएंगे Na2CO3 से, ठीक है, तो क्या होगा, आपको पता है ना यहाँ पे CaSO4 में कैल्शियम पर क्या चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है, CO3 पर क्या होता है, -2 चार्ज होता है। Ca एंड CO3 आपस में मिलकर क्या बना लेगा, CaCO3, अगेन कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनेगा। आपको इसको छान के क्या कर लेना है, अलग कर लेना है। सोडियम और सल्फेट मिलकर क्या बना लेगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4। बच्चों ये पानी में सॉल्युबल है और इसका वाटर के हार्डनेस पर इसका कोई असर नहीं होता है। वाटर का जो परमानेंट हार्डनेस है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस कैल्शियम आयन, और ये कैल्शियम आयन तो अब ये प्रेसिपिटेट हो गया। आपको इसको छान के क्या कर लेना है, अलग कर लेना है। ये पानी से जैसे ही कैल्शियम आयन अलग हो जाएगा आपका वाटर क्या हो जाएगा, आपका सॉफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली MgSO4 का रिएक्शन जब हम वॉशिंग सोडा से कराएंगे Na2CO3 से, बच्चों एनहाइड्रस वॉशिंग सोडा, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल को मैंने ली एनहाइड्रस वॉशिंग सोडा, तो क्या होगा ये, अगेन इट विल फॉर्म MgCO3, ठीक है, प्लस Na2CO3। देखो बच्चों इसको छान के आपको क्या कर लेना है, अलग कर लेना है, आपका वाटर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा सल्फेट सॉल्ट। अच्छा परमानेंट हार्ड वाटर में बच्चों सल्फेट के साथ साथ क्लोराइड सॉल्ट भी होते हैं। क्लोराइड सॉल्ट का भी रिएक्शन बिल्कुल इसी तरह होगा, CaCl2 प्लस Na2CO3। कैसे क्या बनेगा बच्चों, अगेन C और CO3 मिलकर क्या बना लेगा, CaCO3, ये आपका प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और Na और Cl मिलकर क्या बना लेगा, 2NaCl, ठीक है। आपको क्या करना है, इस CaCO3 को छान के अलग कर लेना है, आपका वाटर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली MgCl2 प्लस Na2CO3 क्या बनेगा यहाँ पर, MgCO3। बच्चों इसको आपको छान कर अलग कर लेना है, प्लस 2NaCl। इस तरह से बच्चों हम लोग आसानी से परमानेंट हार्ड वाटर को भी सॉफ्ट कर सकते हैं। तो परमानेंट हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट मेथड मैंने आपको बताया, बाय द यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। इससे आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो, सॉफ्ट कर सकते हो। और टेम्पोररी हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें मैंने एक सिंपल मेथड आपको आज डिस्कस किया, बाय बॉइलिंग प्रोसेस। गर्म करके आप टेम्पोररी हार्ड वाटर को आसानी से सॉफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको शायद ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।